आइए स्टूडेंट मूव करते हैं एग्जाम्पल 4.7 की तरफ कि जिसमें आपको वंस अगेन इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर शो करना है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि पिछली 4.6 में हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में देखा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल 4.7 की तरफ। 4.7 इज ड्राइंग इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी आपने इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे मॉलिक्यूल का जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसे बनेगा कि कार्बन होगा और वैलेंस शेल होगा। वैलेंस शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। आपके पास हैं 2 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले मैं एक ऑक्सीजन को ड्रॉ करने लगा हूँ। तो ये आपका आ गया एक ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। फिर एक और ऑक्सीजन को ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको भी आप क्रॉस से शो कर दें, 4 5 6। अब आपने इनकी करनी है ओवरलैपिंग और मल्टीपल बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी। तो देखिए वो कैसे होगी। तो वंस अगेन आपको सेंटर में तो कार्बन को रहने देना है कि आपका कार्बन आ गया। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है 2 ऑक्सीजन के एटम से। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम जिसको आपने ज्वाइन कर दिया, और दिस इज़ योर सेकेंड ऑक्सीजन एटम जिसको आपने ज्वाइन कर दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2, क्योंकि बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है तो उसको आप यहाँ पे शो करें, एक क्रॉस एक और क्रॉस। इसी तरह यहाँ पर भी 2 4 5 6। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपने ज्वाइन करना है। कार्बन के क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, इन चारों ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है बिकॉज 4 के उसने करने हैं 8, ऑक्टेट करना है कंप्लीट। तो आप इसको शेयरिंग में प्रॉपर तरीके से शेयरिंग वाले पार्ट में इसको लिखेंगे 1 and 2 3 and 4। तो अब आप देखिए कार्बन का ऑक्टेट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन को देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको भी देख लें 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो कार्बन, ऑक्सीजन और फिर से ऑक्सीजन, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको आप यूँ भी शो कर सकते हैं बॉन्ड देखने के लिए कि कितने बॉन्ड बनेंगे। एक कार्बन, उसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दें, फिर आप बनाएं 2 ऑक्सीजन जिसमें आप क्रॉस से शो कर दें 2 4 and 6, एक और ऑक्सीजन 2 4 and 6। अब आप देखिए आपने ज्वाइन करना है। अभी इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप इसके ये बॉन्ड्स को ज्वाइन करें तो आप देखें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये इसका भी हिस्सा है। और इसी तरह अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका पार्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 and 7 8। तो ऑक्टेट एंड डुप्लेट दोनों के कंप्लीट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। कार्बन के पास देखिए ये बॉन्ड पेयर आपके आ रहे हैं, 1 बॉन्ड पेयर, 2nd बॉन्ड पेयर, 3rd बॉन्ड पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। तो आपके हो जाएंगे 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके आ गए एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक ऑक्सीजन का, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन का। तो टोटल 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपने HCN के स्ट्रक्चर को खुद ही ड्रॉ कर लेना है, विच इज योर होम टास्क।